रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल का इंतजार खत्म किया तो एक विक्ट्री परेड कराने का फैसला किया आरसीबी वालों ने। और विक्ट्री परेड के दौरान क्या हुआ कि करीबन 11 लोग, जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो दावा किया जा रहा है कि 11 लोगों की डेथ हो गई, 33 लोग इंजर्ड हो गए, बहुत बुरी हालत रही। कुछ लोग प्लेयर्स को दोष दे रहे हैं कि वो लोग एंजॉय कर रहे थे, उन लोगों को इस पे कुछ बोलना चाहिए था। वो तमाम चीजें आपकी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इन चीजों से बच कर रहे? क्या हमको नहीं पता होगा कि कितनी तादाद में जनता वहां जाएगी और हमको अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी? हमने अहमदाबाद के विजुअल्स देखे जहां पे 1 लाख से ज्यादा कैपेसिटी वाला वो स्टेडियम है, इतने भर भर के आरसीबी फैंस वहां पे पहुंचे, वहां से निकले, तमाम चीजें हुई। लेकिन एक तो शॉर्ट नोटिस वाला पॉइंट, कितने शॉर्ट नोटिस पे विक्ट्री परेड हुई, किसी को नहीं पता था क्या होगा, आरसीबी जीतेगी, पंजाब जीतेगी, उसके बाद ये विक्ट्री परेड होना, बेंगलुरु का ट्रैफिक, और 24 घंटे के अंदर सब कुछ ऑर्गेनाइज करवाना ऑफिशियल्स के लिए भी कितना मुश्किल होता है। हमने देखा था T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे करवाई गई थी, लेकिन उसमें आपके पास टाइम था पूरा तैयारी करने का। और यहाँ भी मतलब वो तो अच्छी बात है कि T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। मैं उस टाइम ग्राउंड पे थी और मुझे पता है कि क्या हालत थी। अब आप देखेंगे आज पूरे टाइम आपके सामने विजुअल्स रहेंगे कि गुच्छों में लोगों के जूते चप्पल पड़े हुए हैं, किसी का सामान पड़ा हुआ है, आपको वो विजुअल्स बहुत नजर आएंगे। अब जितनी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज है वो सब वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, और ये सेम चीज T20 वर्ल्ड कप की जो परेड हुई थी उस टाइम पर भी था। लेकिन उस टाइम अच्छा ये था कि किसी की डेथ नहीं हुई थी, ज्यादा लोग इंजर्ड नहीं हुए थे, और वो चीजें बेहतर तरीके से हो गई थी। लेकिन यहाँ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अपनी, मैं उस टाइम भी यही कह रही थी, जब मैंने वहां से भी एक वीडियो की थी तो मैंने यही कहा था कि आप कितने बड़े फैन हो सकते हो, आप बहुत बड़े फैन हो, लेकिन आपकी जिंदगी आपके अपने हाथ में है। आप ऐसी जगह जाके आप क्यों फंसने वाली चीजें करोगे? और आप स्टेडियम से ऐसा क्या देख लोगे जो आप अपने घर से, अपने टीवी से नहीं देख सकते? रही बात चिन्ना स्वामी हादसे की, तो गरिमा जी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं क्या? सीरियस क्वेश्चन है। क्यों? ये बिल्कुल किसी डीएम या एसपी के बयान जैसा था कि लोगों को अपने खुद से सोचना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैं आपको मॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक सिचुएशन जो मेरा पीओवी है वो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूं कि इस तरीके की घटनाओं में गलती किसकी होनी चाहिए। गलती है प्रशासन की, गलती है कर्नाटका सरकार की, क्योंकि इतने बड़े आयोजन के लिए तमाम फॉर्मेलिटीज होती हैं, तमाम सारी परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद आप अगर कभी, मतलब हम लोग तो गांव में बहुत सारे इवेंट्स कराते रहे हैं जब स्कूल टाइम पे, अ, जैसे दुर्गा पूजा हो गई, रामलीला हो गई, तो इन सब के लिए जब जहाँ आपको 50-60 लोग इकट्ठा करने होते हैं वहाँ के लिए भी आपको बहुत सारी परमिशन लगती है, डीएम से, एसपी से, आपका जो नियरेस्ट थाना है, पुलिस चौकी जो है, हमारे गांव की जो पुलिस चौकी है 3-4 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से भी हमको परमिट लेना होता है कि भाई हम ये आयोजन कर रहे हैं और अब कोई अव्यवस्था होगी तो आप देखिएगा, 2-4 कांस्टेबल लगा दीजिएगा, इस तरीके से होता है। और ये इतने बड़े लेवल का आयोजन था, आरसीबी के इतने सारे फैंस हैं पूरी दुनिया में, और कर्नाटका वाले तो खैर भाई सबसे लोकल है, सबसे नज़दीक हैं, तो वो पागल होंगे। तो ऐसे में प्रशासन की गलती है, उन्होंने परमिशन क्यों दी? और चूंकि डिप्टी सीएम खुद रिसीव करने आए थे विराट कोहली को और आरसीबी को, तो ये डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी है। और ये जो भी डीएम एसपी के लेवल की तो बात हुई ही नहीं होगी, मुझे लग रहा है जब डिप्टी सीएम खुद आ गए तो सीधे उनसे ही बात की गई होगी कि भाई ऐसा हम ये करना चाहते हैं, हमको परमिशन चाहिए। तो ऊपर से जब परमिशन आएगी तो डिप्टी और तो आपके डीएम और एसपी कुछ कर नहीं पाएंगे, उनको ऊपर से जो आएगा कहना पड़ेगा। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने इस शॉर्ट नोटिस पे क्यों दिया ऐसा, इस तरह की बात क्यों की? और वो कह सकते थे कि भाई ऐसा करो, तुम एक दिन और अपने प्लेयर्स को रोक लो। प्रॉब्लम यही रहेगी कि आरसीबी ने सोचा होगा प्लेयर्स को हम आज फ्री कर देंगे विक्ट्री परेड करा के। तो इसका सॉल्यूशन हो सकता था एक दिन और प्लेयर्स को रोक लो। एक दिन में ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट रहा, वो कोई 9 से 5 की नौकरी करने वाले लोग नहीं है कि छुट्टियां बढ़वानी पड़ेंगी। आज रोक लो, कल हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं, पुलिस फोर्स की, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सारा कुछ हम कल कर लेंगे, उसके बाद आप अपना इवेंट कर लेना। ये होती सेंसिबल बात। लेकिन चूंकि कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ की, वो, मैंने एक्स पर ही पढ़ा, कुछ लोग कह रहे थे कि वो ये दावे कर रहे थे कि इतने साल बीजेपी रही, आरसीबी कभी नहीं जीती, हमारे राज्य में जीते हैं ये लोग, तो मतलब पूरा
क्रेडिट ले रहे थे वो लोग। तो ऐसे हाल में कई बार रियलिटी नहीं देख पाते आप, और इस तरीके की जो भी चीज़ें घटी उसमें पूरी ज़िम्मेदारी सरकार की है कि टीम मैनेजमेंट जो भी है, टीम मैनेजमेंट ने आपसे परमिशन माँगी होगी, टीम मैनेजमेंट की इतनी औकात नहीं है आपकी परमिशन के बिना कुछ भी कर दे, क्योंकि उनको रहना वहीं से है, ऑपरेट उनको बेंगलुरु से करना है, चिन्नास्वामी से करना है। चिन्नास्वामी किसका है? चिन्नास्वामी आपकी जो वहाँ की स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट की, उसका है या सरकार का होगा, मतलब क्लैरिटी नहीं मुझे। तो उनको वहाँ आपके साथ मिलकर काम करना, तो उन्होंने आपसे परमिशन माँगी, आपको डिनाई करना चाहिए था। आपने जब परमिशन दी तो पूरी ज़िम्मेदारी आपकी है। अब आप आरसीबी को दोषी ठहराओ, आरसीबी को पर बैन लगाने की बात करो, ट्रॉफी छीनने की बात करो, कुछ भी कह दो, मतलब कुछ भी आप कर दो। लेकिन मेरी पूरी मेरा जहाँ तक मेरा वो है, मैं जहाँ तक चीज़ों को समझ पा रहा हूँ उसमें पूरी ज़िम्मेदारी जो जिस व्यवस्थापक है, जो व्यवस्था कर रहा है उसकी है। आरसीबी मैनेजमेंट को अगर आप डिनाई कर देते, वो नहीं कर पाते इवेंट। आपने उनको हरी झंडी दी ये जानते हुए कि चिन्नास्वामी स्टेडियम भर जाएगा, बाहर तक भीड़ लगेगी, भयंकर भीड़ लगेगी, क्योंकि अभी ये सब जो जीत होती है ना, स्पेशली टाइटल वाली, उसका नशा हफ्ते भर तक ही रहता है। उसी हफ्ते भर में लोग सब कुछ देख लें, ट्रॉफी छू ले, प्लेयर्स को देख लें, सेल्फी ले लें, वीडियो बना लें, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और वीकडे था, आपको पता था वीकडे में वैसे भी जो जैसे होता है ना कि जो कोई बड़ा शहर होता है उसमें से आस-पास के जो छोटे शहरों के लोग हैं वो भी काम करने के लिए आते हैं। तो भीड़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं मनीला में था तो वहाँ पे अराउंड 2 से ढाई लाख लोग डेली सिर्फ 9 से 5 की जॉब करने आते थे, डेली। तो ये भी ट्रैफिक का भार उस टाइम रहता है, और आपने इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट नहीं किया और परमिशन दे दी। आरसीबी ने कराया, निश्चित तौर पर आरसीबी पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, इवेंट आपका था, परमिशन चाहे जिसने दी, ये जो भी लोग मरे हैं ये आपके सर पे आएँगे। लेकिन प्राइमा फेसी जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये लग रहा है कि भाई साहब पूरी तरीके से ज़िम्मेदारी सरकार की है, पूरी तरीके से, क्योंकि पुलिस प्रशासन आरसीबी का नहीं है, पुलिस प्रशासन आपका है, आपको व्यवस्था आपको देखनी थी। आपको अगर हर व्यवस्था का समाधान ये लगता है कि आप लाठीचार्ज कर दोगे, तो भाई साहब भगदड़ में लाठीचार्ज होती है तो लोग और भागते हैं, कोई रुकता नहीं है। तो वो और समस्या को बढ़ाने वाली चीज़ है लाठीचार्ज। तो मेरे हिसाब से भाई साहब पूरी तरह से राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी। एग्री कर रही हूँ सूरज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है। आप तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हो तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अ, तरीके से चीज़ें करवाएँ, जिस तरीके से हमने अहमदाबाद में मैचेज़ होते हुए देखे हैं, आपने भी देखे हैं, आप गए थे गुजरात, कितने तरीके से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जब वहाँ पे हुआ था, तो कितने तरीके से हुआ था। कोई भगदड़ नहीं, आराम से चीज़ें हो रही थी। इस चीज़ पे नहीं जा रही हूँ, मतलब जो प्रशासन का काम है वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन एज़ अ ह्यूमन, एज़ एन इंडिविजुअल, मुझे पता है कि मैं जिस एरिया में जा रही हूँ, वहाँ भगदड़ होगी। हम जब दिल्ली के स्टेडियम से निकलते हैं रात को 12 बजे मैच देखने के बाद, तब वहाँ पे इतनी भगदड़ होती है कि आप अपने आप को ऐसे स्क्वीज़ करते हुए, बचते हुए, निकलते हुए आते हो। तो अगर ऐसी विक्ट्री परेड हो तो उसमें क्या? टी20 वर्ल्ड कप के टाइम पे जो परेड निकली थी अभी मुंबई में, तो जब बस बस बहुत लेट आई थी। प्लेयर्स की बस निकल नहीं पा रही थी। तो जैसा वहाँ पे हाल था कि ऊपर चढ़ रहे हैं लोग, इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा था, चिन्नास्वामी के बाहर कूद जा रहे हैं अंदर पहुँचने के लिए। तो वैसे ही नज़ारे वहाँ पे भी थे, और जब बस चलनी शुरू हुई, बस आई उस मेन रोड पे, तो लोग ऐसे गिर गए, लिटरली एक दूसरे के ऊपर गिर गए। दब के कितने लोगों को कितनी चोट लगी होगी, कुछ नहीं पता, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टी20 वर्ल्ड कप की परेड में लोगों को चोट नहीं लगी। लोग लिटरली एक दूसरे के ऊपर फंस गए थे, गिर गए थे। आप आप सिचुएशन आप सिचुएशन नहीं समझ रही हैं। हम्म। सिचुएशन मैं मैं अपनी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग को मैं समझदार मान के चल रहा हूँ कि हम लोग समझदार लोग हैं। हम लोग भीड़ को अवॉइड करना चाहते हैं, मतलब जब भी आप जहाँ भी कवरेज के लिए जाती थी, मेरी पहली सलाह यही होती थी कि अगर भीड़ है तो पहले आप आपका कैमरामैन, आपके इक्विपमेंट्स, इस पर ध्यान दीजिएगा। फुटेज नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग सेफ रहिए। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग। जो आम फैन है जिसके लिए मतलब इतने साल से वेट कर रहा था, अगर ये बिना ट्रॉफी जीते भी परेड निकाल दे आरसीबी सीजन खत्म होने के बाद, तो भी 30-40 हजार लोग आ जाएंगे, क्योंकि उनका क्या होता है कि इसी बहाने मैं नज़दीक से देख लूँगा अपने स्टार्स को, अपने जो भी मेरे फ़ेवरेट हैं उनको, क्योंकि ये हम लोगों के लिए ठीक है। अगर हम लोग एयरपोर्ट पे खड़े हैं और बगल से सौरव गांगुली जा रहे हैं, हम नहीं दौड़ेंगे सेल्फी के लिए। हमको ठीक है, नहीं नहीं भाई, हमको नहीं धक्का मुक्की करनी।
लेकिन हम उसी एयरपोर्ट पे ये भी देखेंगे कि एयर फेयर अफोर्ड करने वाले लोग बहुत कम है इंडिया में, हर कोई नहीं अफोर्ड करता, वो ट्रेन नहीं है। फिर भी जो लोग इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो भी किस तरीके से भागते हैं, धक्का मुक्की कर लेते हैं, बवाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे और साउथ इंडिया में तो वैसे भी भाई साहब व्यक्ति पूजा का चलन है। तो वहाँ के लोगों को जिस तरीके, या फिर कोई भी फॉर दैट केस क्रिकेटर्स के लिए बज़ है इंडिया में, क्रिकेटर्स और फ़िल्म स्टार्स के लिए। तो उनको यही लगता है कि अगर धक्का-मुक्की करके या एक चप्पल गँवा के या फिर हाथ-पैर, मुँह में चोट लगा के मैं एक सेल्फी ले आता हूँ। आप सोचिए कि मैं टीम बस जा रही है और मेरे मुँह पे कोई थप्पड़ मारा है, लेकिन मैंने ये सेल्फी ले ली, इसमें टिम डेविड दिख रहा है। तो मेरे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि मेरे मुँह की जो चोट है वो कल ठीक हो जाएगी। ये सेल्फी मैं जहाँ चाहूँ फ्रेम करा सकता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, आम आदमी इसी तरीके से सोचता है कि कोई बात नहीं यार, थोड़ी धक्का-मुक्की है लेकिन चले जाएँगे। तो अब ये सिचुएशन ये हो जाती है कि फिर यही सोच के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब उसमें इकट्ठा जब हो गए लोग, तो ये वाला कल्चर तो कभी खत्म होने से नहीं रहा। आप देखो, तमाम सारे किसी भी तरह के आयोजन हो, किसी हुँ। भी तरह के, धार्मिक हो या फिर राजनैतिक हो, राजनीतिक, जब ये रैलियाँ होती हैं, इसमें धक्का-मुक्की इसमें भी होती है, भगदड़ इसमें भी होती है। जब अल्लू और अर्जुन बिहार पहुँचे थे, अपनी किसी मूवी का प्रमोशन करने, शायद अल्लू अर्जुन ही थे, जब बिहार गए थे अपनी किसी मूवी का प्रमोशन करने के लिए, तब भी बहुत ये सारी पुष्पा बहुत 2 के चीज़ें। लिए। बट मेरा पॉइंट सूरज जी बस इतना है कि एज एन इंडिविजुअल आपके अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए। जब मैं उस परेड में थी, तो मैंने देखी थी कि छोटे-छोटे बच्चों को लोगों ने अपनी गोदियों में ले लेके आ रखा है। मतलब आप टॉडलर्स को, आप 5 साल के, 10 साल के बच्चों को अपने साथ लेके आए हो, अगर उनको कुछ हो गया, अगर उनको गंभीर चोट लग गई, तो आप क्या करोगे? आप गाली उस दोगे? टाइम आप उस टाइम मैं तो दोगे? उस टाइम मैं ये सोच ही नहीं रहा ना, उस टाइम मैं ये सोच रहा हूँ कि एक मेरे फ़ोन में सेल्फी होगी जिसमें मैं, मेरा बच्चा और पीछे आरसीबी की टीम। मैं वहाँ क्योंकि पे मतलब लिटरली पूछ रही हूँ कि आप इतनी भीड़ में क्यों आए हो? आप ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी टीवी पे, आप इतनी भीड़ में अपने बच्चों के साथ क्यों आए? और उनका रीज़न सिर्फ़ इतना है कि फिर आप इस चीज़ से आप इस लॉजिक पे बहस नहीं कर सकते। तो भाई साहब, आपने जब फर्स्ट हैंड देखी हुई है तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि लोग क्यों नहीं मानते? लोग नहीं मानेंगे।